हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUT PG अंडर 24/7। कैसे हैं आप सब लोग, और स्वागत करता हूं मैं आपका एक और सेशन में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपने दे दिया है CUT PG का पेपर, और अगर आपका टारगेट है टिस मुंबई में जाने का, तो टिस मुंबई का अब आगे का प्रोसीजर आपके लिए क्या होगा। सिर्फ खाली CUT के बेस पर आपका एडमिशन हो जाएगा या आपको करनी पड़ेगी और तैयारी उन चीज़ों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन का। स्वागत करता हूं मैं आपका फटाफट से आपको बताने के लिए कि अगर आपने CUT PG 2024 का पेपर दिया है और उसमें आप टिस मुंबई को एक ऐसा प्रोस्पेक्ट रखना चाहते हैं अपने पास, तो उसके लिए अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अगर आप यहाँ जाते हैं तो PG सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर CUT PG अब क्या है, वो है कि अगर आपको टिस में चाहिए एडमिशंस मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ साइंस, BEd MAd प्रोग्राम्स में, तो उसके लिए अब आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। इसमें CUT PG का स्कोर की वेटेज है 75%। 75% आपने जो भी स्कोर किया होगा आपके CUT PG में, उसके वेटेज आपको 75% यहाँ से मिलेगी। और उसके बाद टिस ऑनलाइन का असेसमेंट होगा, दैट इज उसका वेटेज आपको यहाँ पर देगा 25%। तो स्टेज 1 में आपको CUT का पेपर देना है, जो आप दे चुके हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे आपको देखना है एलिजिबिलिटी फॉर ऑनलाइन असेसमेंट दे रखी है कि अगर आपने CUT PG का पेपर दिया था तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से आप एलिजिबल हो जाएंगे ये ऑनलाइन असेसमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन CUT PG 2024 score and the ratio on the number of seats announced for individual programs. Only shortlisted candidates will receive call letters. तो बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि आपका जो भी स्कोर आया होगा CUT PG का, उनकी एक कट ऑफ पे आपको ये एक सिलेक्शन नंबर, आपको एक कॉल लेटर देंगे, जिसके लिए फिर आपको अपना स्टेज 2 ऑनलाइन असेसमेंट के लिए जाना होगा। ऑनलाइन असेसमेंट आपका 20 से 25 मिनट का होगा बाय 3 मेंबर पैनल। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट इज टू असेस द कैंडिडेट सूटेबिलिटी एंड इंटरेस्ट इन स्टडीज इन द चूजन प्रोग्राम। ठीक है, अब आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट में उसमें क्या क्या होगा, आपको एक एक्सटेम्परे दिया जाएगा। एक्सटेम्परे क्या होता है, जस्ट अ मिनट, मतलब कि एक आपको टॉपिक उठाना होगा या आपको दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको बात करनी है। The panel will provide a topic relevant to the programs of study and candidates will be required to present a reflection on the same for the maximum of 2 to 3 minutes. आपको उस पर बोलना पड़ेगा। Candidates have the option of requesting a second topic if they are not comfortable with the one initially given. There will not be a third choice. मतलब आपको एक ही चॉइस दी जाएगी। पहला दिया, आपको उस पर बोलना है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आप मांग सकते हो कि भाई इस पे नहीं, मेरे को एक और टॉपिक दे दो, वो दे देंगे, तो आप उस पर भी अपना टॉपिक बोल सकते हो। फिर उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे मोटिवेशन, इंटरेस्ट, प्रिपेयर्डनेस, बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज, आपके जो अंडर ग्रेजुएट में आपने पढ़े थे उसके ऊपर आपसे इंटरव्यू ले लिया जाएगा। सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या चल रहा है हमारे देश में, समाज में, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन और केस डिस्कशन जो है, जो OGD एंड OCD है फॉर PG प्रोग्राम सच एज Masters of Art in Human Resource, Labor Relations, Masters of Art in Organizational Development, Change and Leadership. There will be an online group discussion. And for Masters in Art and Social Entrepreneurship, उसके लिए ऑनलाइन केस स्टडी होगी। तो बेसिकली ये जो 3 प्रोग्राम्स इन्होंने बताए हैं, इनमें 2 प्रोग्राम्स के लिए आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, तीसरे वाले के लिए आपका केस स्टडी होगा, और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए उन्होंने ऑनलाइन असेसमेंट, एक्सटेम्परे और इंटरव्यू रखा है। ठीक है जी, ये लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्टेज 1 आपके पास यहाँ है। स्टेज 2 में आपके पास एक्सटेम्परे आएगा ऑन द गिवन टॉपिक फॉर 25 मिनट्स एंड पर्सनल इंटरव्यू, जिसकी 25% है। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर ऑल PG प्रोग्राम्स एक्सेप्ट HRM एंड LR, ODCL एंड SE। इन 3 प्रोग्राम्स को छोड़ के बाकी सारे PG प्रोग्राम्स के लिए आपका इंटरव्यू भी होगा और आपका एक्सटेम्परे भी होगा। तो एक्सटेम्परे पे जितने भी सोशल रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर प्रिपेयर करना शुरू कर दो 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि उसके ऊपर ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। उसके बाद आपके पास, अगर आप HRM से कर रहे हो, ODCL के लिए अप्लाई किया है या SC के लिए अप्लाई किया है, तो आपका ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर केस स्टडी होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा।
तो यहाँ पर भी आपका पर्सनल इंटरव्यू तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका ग्रुप डिस्कशन और केस स्टडी भी होगा। ग्रुप डिस्कशन HRM और ODCL के लिए होगा और SE के लिए आपका केस डिस्कशन होगा। ठीक है जी। तो ये आपके लिए एक प्रोसेस है जो आपको करनी है, प्रिपरेशन। ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन कर लीजिए, टॉपिक निकाल लीजिए। देखिए पिछले टेस्ट नेट में कौन से टॉपिक्स थे पिछले साल के, वो कभी कभी फोरम्स में, ग्रुप्स में, जो कॉलेज ग्रुप्स होते हैं उसमें वो डाल देते हैं कि लास्ट ईयर हमसे ये पूछा गया था। तो बेस्ड ऑन दैट आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो ग्रुप डिस्कशन के लिए, एक्सटेम्परे के लिए, केस स्टडीज़ के लिए, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू आउट। आई एम ऑल्सो एन MBA माई सेल्फ, सो आई नो कि वॉट काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड आई हैव प्रिपेयर्ड लॉट मैनी स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। सो आपकी मैं हेल्प उसमें कर सकता हूँ, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम करें। उसके बाद आपकी ये निकल जाएगी जिसमें आपके पास फाइनल स्कोर आ जाएगा, टिस OA मार्क्स, CUT PG स्कोर एंड CUT PG स्कोर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जिस भी बेस पे होगी उस बेस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैं आप बताने आया था कि भाई स्कोर तो अब आ गया है जो भी आपका CUT PG का, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको प्रिपेयर करना है टिस मुंबई में, अगर आपको जाना है, अगर आपका सपना है वहाँ जाने का। राइट, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, तैयारी कर लो अच्छे से। बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है टिस मुंबई का, और अगर वहाँ पहुँच गए तो करियर बनना तो सेट है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।